नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। प्रिय मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का वीडियो विशेष रूप से रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल। हाँ, वर्ष 2026 आपके लिए नई सोच, रिश्ते और नए अवसरों का साल बनकर आ रहा है। ये वर्ष आपकी बुद्धि, संवाद शक्ति और निर्णय क्षमता को नई दिशा देगा। ग्रहों की अनुकूलता आपके करियर, प्रेम और आर्थिक जीवन में अद्भुत सफलता दायक प्राप्त हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वर्ष 2026 में करियर और व्यापार में कौन से महीने आपके लिए शुभ रहेंगे, धनागमन और निवेश के लिए कौन से समय आपके लिए लाभकारी रहेंगे, प्रेम और वैवाहिक जीवन में कौन से ग्रह आपको शुभ संकेत प्रदान करेंगे, परिवार, स्वास्थ्य और विदेश यात्रा के योग आपके लिए कैसे बन रहे हैं और कौन से वो ज्योतिषीय उपाय हैं जो कि वर्ष 2026 को बनाएंगे आपका स्वर्णिम वर्ष। मुख्य बिंदु रहने वाले हैं। बुध का प्रभाव बढ़ाएगा आपकी बुद्धिमत्ता और संवाद कौशल। वहीं बृहस्पति का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। राहु और केतु देंगे परिवर्तन, जो कि कुछ नया करने के संकेत हैं। करियर और संबंधों में संतुलन बनाना होगा, सफलता की कुंजी और धन लाभ के नए अवसर वर्ष के मध्य में बनते हुए दिखाई देंगे। यानी वर्ष 2026 मिथुन राशि वालों के लिए परिवर्तन से प्रगति का वर्ष होगा। इस वीडियो में आप जानेंगे ग्रहों की चाल आपके लिए नए अवसरों के द्वार कैसे खोलेगी और कौन कौन से वे उपाय हैं जिसे अपना कर आप अपने इस वर्ष को भाग्यशाली बना सकते हैं। अंत में मैं आपको शुभ वार, शुभ महीने और शुभ अंक भी बताने वाली हूँ उपायों के साथ साथ, जो कि आपके इस साल को और ज्यादा सफलतादायक बना सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक आपको देखना है और अंत तक मेरे साथ बने रहना है। साथ ही अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका और गोचर की स्थिति के आधार पर अपने ग्रहों का मूल्यांकन कर वर्ष 2026 की प्री प्लानिंग कर उसे सर्वोत्तम बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आज ही कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी ये सुविधा आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बिना कोई देर किए हुए मिथुन राशि वालों के वर्ष 2026 के 1 जनवरी की कुंडली पर आते हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। ग्रहों की स्थिति 1 जनवरी वर्ष 2026 को इस प्रकार रहेगी। गुरु आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, वहीं केतु आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, इन चारों ग्रहों की युति आपके सप्तम भाव में देखने को मिलेगी। वहीं राहु आपके नवम भाव में और शनि आपके कर्म भाव में यानी दशम भाव में विराजमान रहने वाले हैं। ये तो हुई 1 जनवरी वर्ष 2026 का ग्राफ की कुंडली, जो कि साल के प्रारंभ की कुंडली है। अब सबसे पहले बात करेंगे आपकी राशि स्वामी की। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, और आपकी राशि स्वामी बुध 17 जनवरी को अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे और इस वर्ष में मकर से लेकर धनु राशि तक गोचर करेंगे। आपकी राशि स्वामी बुध की अगर मैं बात करूं तो 7 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक वे अपनी खुद की राशि कन्या में उच्च के रहेंगे। आपके चतुर्थ भाव में भद्र नामक महापुरुष योग का निर्माण करेंगे और सूर्य के साथ में बुधादित्य योग भी बनाएंगे। ये जो टाइम पीरियड है ये आप नोट कर लीजिए, 7 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक कुछ बड़ा आपके जीवन में होगा। और वो बड़ा किस संदर्भ में, यानी अगर आपने नया घर लेना है तो इस साल आपका ये सपना इस टाइम पीरियड के दौरान पूरा हो जाएगा। कोई बड़ी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, प्रॉपर्टी के विवाद सॉल्व हो जाएंगे। नए वाहन की खरीदारी का सपना भी आपका इस साल इस समय के दौरान पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं ये टाइम पीरियड आपके मान सम्मान और उन्नति को भी बढ़ाएगा। सोचे समझे काम आप ऑर्गेनाइज वे में पूरा करते हुए दिखाई देंगे। जो लोग
कंप्यूटर का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, आईटी से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सीए, सीएस या फिर फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, तो या कंसल्टेंसी काम करते हैं, या शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, या वाद्य यंत्रों को बजाने का काम करते हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस समय के दौरान अचानक से कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाना, नेम और फेम में वृद्धि होना आपके जीवन में तय है। यानी ये समय आपके लिए बेस्ट टाइम पीरियड रहने वाला है। छोटा सा है पर बेस्ट टाइम पीरियड है। अब आपकी राशि स्वामी बुध 29 मई से लेकर 2 जून तक आपकी खुद की राशि मिथुन में पुनः स्वग्रही होकर भद्र नामक महापुरुष योग बनाएंगे। जो काम अब तक अटक गए थे वो काम अब इस टाइम पीरियड के दौरान आपके पूरे होंगे। वहीं ददियाल से संबंध सुधरेंगे, ददियाल से आर्थिक लाभ भी मिलेगा। इस समय आप अपनी वाणी से सबके दिलों पर राज करेंगे, यानी छाए रहेंगे। रिश्तों में एक अच्छा बैलेंस आपके बैठता हुआ दिखाई देगा। इस समय संवाद और बोली से आप अपने सभी अधूरे पड़े हुए कार्यों को भी पूरा कर लेंगे। वहीं 11 से 30 अप्रैल के दौरान आपको सावधानी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके राशि स्वामी मीन राशि में यानी आपके कर्म भाव में नीच के हो जाएंगे। और यहाँ पर बुध का नीच का होना थोड़ा सा नौकरी में दिक्कतें, परेशानियां, कर्म आप कर रहे हैं, क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा है, या फिर खर्चों की अधिकता, या बॉस से, कोलिग से नहीं बनना, वर्क प्लेस पर जो पॉलिटिक्स होती है उस पॉलिटिक्स का शिकार हो जाना, झूठे आरोप लगना, इस तरह की परिस्थितियां आपके जीवन में बन सकती है। इसीलिए इस समय के दौरान आप सावधानी रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। कोई बड़े नुकसान की संभावना भी बन रही है। ये तो हुई आपके राशि स्वामी बुध की बात। अब साल पूरा निर्भर करता है जो बड़े ग्रह लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं उन पर, क्योंकि बाकी ग्रह बहुत कम अंतराल के लिए एक राशि में रहते हैं और फिर गोचर कर लेते हैं दूसरी राशि में, तो चीजें जल्दी जल्दी चेंज होती है। परंतु लंबा प्रभाव बड़े ग्रहों का रहता है, और इन बड़े ग्रहों में गुरु, शनि, राहु और केतु को लेंगे। गुरु एक साल में एक ही राशि में गोचर करते हुए लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, फिर दूसरी राशि में गोचर करते हैं। शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं और उसके बाद वे दूसरी राशि में गोचर करते हैं। और राहु और केतु लगभग एक राशि में 18 महीने तक विराजमान रहते हैं। वर्ष 2026 यानी इन वर्ष के सारे अंकों को अगर मैं काउंट करूं तो अंक आता है 1, यानी मूलांक 1, और उसके हिसाब से उसके स्वामी है सूर्य, यानी 2026 साल है सूर्य का। अगर वैश्विक रूप से मैं बात करूं ना तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगी, पॉलिटिक्स में कुछ नए नेता आपको मिल सकते हैं, राजनीति में बड़ी उथल पुथल की संभावना दिख सकती है, गोल्ड के दाम आसमान को छू सकते हैं। वहीं वैश्विक रूप से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हम उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। और इस सूर्य के तेज की वजह से, सूर्य के साल की वजह से ईगो भी कंट्रीज के क्लैश होते हुए भी दिखाई देंगे, पर बातचीत के रास्ते भी निकलेंगे। और अगर आपके जीवन में गवर्नमेंट से रिलेटेड काम अटके हुए हैं तो सूर्य का साल है, अटकाव की स्थितियां जरूर खत्म हो जाएगी। परंतु इस साल पर गुरु का प्रभाव सबसे अधिक रहेगा, क्योंकि इस साल यानी वर्ष 2026 में शनि राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राहु और केतु साल के एंड में जाकर दिसंबर में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वहीं अगर मैं गुरु की बात करूं तो इस साल गुरु 3 राशियों में गोचर करने वाला है। 1 जनवरी से लेकर 2 जून तक गुरु आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। फिर 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आपके द्वितीय भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। ये टाइम पीरियड सबसे अच्छा। और फिर 31 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक गुरु सिंह राशि में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये पूरा साल गुरु का प्रभाव सबसे अधिक पड़ने वाला है। साल सूर्य का, गुरु का प्रभाव सबसे अधिक, और ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अनोखा। ये कॉम्बिनेशन कई तरह की अद्वितीय सफलताओं को आमंत्रित करता है। अब मैं मिथुन राशि की बात करूं तो 1 जनवरी से लेकर 2 जून तक यानी प्रारंभिक 5 महीने आप अपने जीवन में बहुत ही मैच्योरिटी से डिसीजन लेंगे।
यहाँ पर आप कोई भी काम में हड़बड़ी नहीं करेंगे। अब तक जो लापरवाही की वजह से नुकसान की स्थितियां आपके जीवन में बनी हुई थी, वो नुकसान की स्थितियों की रिकवरी भी हो जाएगी। वहीं गुरु आपकी राशि में बैठकर अब पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि आपके नवम भाव पर डालेंगे। यानी 2 त्रिकोण और एक केंद्र पर गुरु की दृष्टि आपके लिए कल्याणकारी रहने वाली है। आगे के 5 महीनों में शिक्षा के क्षेत्र में अटकाव की स्थितियां अगर आपको देखने को मिल रही थी, तो अब वो दूर हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय लक्ष्य प्रदान और लक्ष्य को हासिल करने का रहेगा। करियर को लेकर बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने रहेंगे और जो कंफ्यूजन अब तक चल रहा था कि करियर को लेकर आपको कोई दिशा नहीं मिल रही थी, तो एक पाथ क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। आपको बहुत अच्छी और बेटर अपॉर्चुनिटी करियर के तौर पर मिलती हुई दिखाई देगी। जो दंपत्ति चाइल्ड प्लानिंग करना चाहते हैं, यानी 2026 में आप अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, तो संतान प्राप्ति के योग भी इन आगे के 4-5 महीनों में बनते हुए दिखाई देंगे, यानी जनवरी से लेकर मई तक। बिजनेस में भी आप साल के इन प्रारंभिक 5 महीनों में बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। कुछ नई अपॉर्चुनिटी, नई योजनाओं का इम्प्लीमेंट आपके जीवन में होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर पड़ेगी, इसीलिए मैनेजमेंट के काम से जुड़े हुए लोगों के लिए ये प्रारंभिक 5 महीने निर्णायक साबित हो सकते हैं। वहीं आप अपने बिजनेस को ब्रांड लेवल पर स्टैब्लिश कर सकते हैं। शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, स्कूल में टीचर हैं, आपका कोई कोचिंग सेंटर है, किसी भी तरीके से अगर आप शिक्षा और ज्ञान देने का काम करते हैं, धर्म गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उन सब के लिए आगे के ये 5 महीने स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। एक बेटर अपॉर्चुनिटी जिसको आप गेन करते हुए अपने जीवन में सकारात्मक परिणामों को प्राप्त करेंगे। आपको अब तक सफलता नहीं मिली है, तो बिजनेस में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, बहुत अच्छे मौके भी मिलेंगे। वहीं साथ में जीवन साथी जिसकी तलाश आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे और आपको नहीं मिल पा रहा था, तो आगे के 5 महीनों में आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर भी प्राप्त हो जाएगा। इस समय के दौरान आप अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। लव रिलेशनशिप में है तो परिवार की सहमति मिल जाएगी और प्रेम विवाह में परिवर्तित हो जाएगा। वहीं इन आगे के 5 महीनों में भाग्य भी आपका साथ देगा। धार्मिक यात्राएं आपके द्वारा होगी। अब तक जो काम आपके पेंडिंग चल रहे थे और वो काम आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो काम अब पूरे हो जाएंगे। इवन अगर आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसकी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको देखने को मिलेगी। वहीं हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राएं अपने लक्ष्य को पाने के लिए परेशानियां जो झेल रहे थे, वो परेशानियां, समस्याएं समाप्त हो जाएगी, परेशानियां दूर हो जाएगी और आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। अच्छे कॉलेज में, मनचाहे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, तो वो भी इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिखाई देगी इन आगे के 5 महीनों में। अब 2 जून को एक बार फिर से गुरु राशि परिवर्तन कर आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। और यहाँ पर उच्च के गुरु की दृष्टियां भी आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगी। गुरु की पंचम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर और गुरु की नवम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ती हुई दिखाई देगी। इस टाइम पीरियड के दौरान सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, रिश्तों में एक अच्छा बैलेंस रहेगा, घर में मांगलिक कार्यक्रम होते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम पीरियड 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का है, यानी साल का जो मिड का ये समय है, इसमें आप अपने काम को अच्छी रफ्तार देंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बॉस से प्रमोशन, इंक्रीमेंट के भी योग और अपॉर्चुनिटीज कुछ अच्छी मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करेंगे। जो रिश्ते आपसे थोड़ा सा नाराज थे, वो रिश्ते भी आपके करीब आ जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अगर आप बहुत लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उसमें भी आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। बड़ी से बड़ी बीमारी हो, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। शत्रु आपसे कांपेंगे। अब तक जो समस्या है कि लोग आपको डिफीट कर लेते थे, आपको पता भी नहीं चलता था, आप बहुत परेशान थे अपने शत्रुओं से, तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, शत्रु शांत होंगे।
कर्ज की स्थितियों से भी आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। गुप्त शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। ससुराल वालों से विशेष सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं काम को एक अच्छी रफ्तार मिलेगी। जो स्टूडेंट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या कोई अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की इच्छा रखते हैं, कोई रिजल्ट आने वाला है, तो वो रिजल्ट भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। वहीं जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट और मनचाही ट्रांसफर के भी योग प्रबल होते हुए दिखाई देंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और लक फैक्टर की वजह से आप जो चाहते हैं वो आपको जीवन में प्राप्त होगा। पिता का मार्गदर्शन, पिता का सहयोग इस समय आपके बड़े काम आएगा। यानी कोई दुविधा है, कोई समस्या है, तो आप अपने पिता से सलाह ले सकते हैं। अब बात करते हैं 31 अक्टूबर की, जब गुरु पुनः राशि परिवर्तन कर आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर गुरु केतु का चांडाल योग बनेगा, आप ध्यान रखिएगा। परंतु केतु थर्ड हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं, शत्रुओं को शांत करेंगे। कुछ गुप्त विद्या, रिसर्च से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो, या फिर कोई गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, कुछ ऐसी विद्या जो हर किसी के पास नहीं है, तो आप इन रहस्यों को खोज पाएंगे और इसमें आपकी महारत आपको हासिल होगी। छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा और इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को न बढ़ाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। काम में और बिजनेस में भी आपको संभल कर रहना होगा। जीवन साथी के साथ थोड़े से मतभेद आपको परेशान कर सकते हैं। वहीं इस टाइम पीरियड के दौरान बिजनेस में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा हो सकता है। वहीं ये समय आपके अटकाव की स्थितियों को दूर करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप कोई रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे कामों से आपको बड़ी सफलताएं अर्जित होगी। वहीं लॉटरी खुलने के भी प्रबल योग बनेंगे, लेवल और सर्कल बनेगा और इस समय आप अपने सर्कल में वीआईपीज को जोड़ते हुए दिखाई देंगे। शनि आपके 10th हाउस में विराजमान है और शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, तो मेहनत तो अधिक कराएंगे पर मेहनत का प्रतिफल भी आपको इस साल मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस साल जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसको आप थोड़ा सा सिस्टमैटिकली करें, खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलने की कोशिश करें, क्योंकि शनि की दृष्टि खर्च भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके 4th हाउस पर और दसम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। कई बार शनि और गुरु की दृष्टियां भी न्यूट्रल होती हुई दिखाई देगी, इसीलिए आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी अजनबी पर आपको भरोसा नहीं करना है, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना है और सोच समझकर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। बस इस सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना है। अब राहु और केतु की अगर मैं बात करूं तो 5 दिसंबर को राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। यानी राहु अब तक जो आपके 9th हाउस में भाग्य स्थान में थे, अब वे कुंभ से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। और केतु जो कि आपके 3rd हाउस में सिंह राशि में विराजमान थे, वे सिंह से कर्क राशि में आ जाएंगे और केतु आपके 3rd से 2nd हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। और राहु केतु का ये गोचर साल के एंड में आपको कुछ समस्याएं दिला सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले आपको परेशान कर सकते हैं, उस मामले में सावधान रहें। वहीं इस समय आप अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो अपने जीवन को एक नई दिशा की तरफ ले जाने का भी प्रयास करेंगे, परंतु ये साल के एंड में होने वाला है, इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। राहु 8th में बैठकर अचानक सफलताएं भी दिलाते हैं, इसीलिए आपको सोच समझकर निर्णय लेना है और बैलेंस होकर चलना है। तो मोटे मोटे तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए ये था वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल। उम्मीद करती हूँ कि इस नए वर्ष में आप अपने हर सपने को साकार करें और जीवन की नई ऊंचाइयां प्राप्त करें।
और हाँ, हमारे विद्वान पंडितों के द्वारा मेरे सानिध्य में हर दिन यानी 365 दिन रुद्राभिषेक और श्री यंत्र पर संपुटित श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का पाठ कर अभिषेक किया जाता है। यदि आप इस दिव्य अभिषेक से ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं और अपने जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मकता को आमंत्रित करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या वेबसाइट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही हमें अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करें। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर मैं निधि श्रीमाली के नाम से मिल जाऊंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूं, देखिए साल का राशिफल तो मैंने आपको बता दिया, पर इस साल को और लकी कैसे बनाया जाए, कौन से वो लकी महीने हैं जो कि आपके लिए लाभदायक और भाग्यशाली साबित होंगे, कौन से दिन आपके लिए शुभ रहेंगे जिन दिनों पर आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं, और कौन से अंक आपके लिए शुभ रहने वाले हैं और कौन से उपाय आपको इस साल करने हैं, ये सब अब मैं बताने वाली हूँ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सितंबर और अक्टूबर ये महीने आपके लिए सर्वश्रेष्ठ माह रहने वाले हैं। वहीं आपके लिए शुभ दिन रहेंगे मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार। शुभ अंक आपके लिए 2, 4, 5, 7 और 9 रहने वाले हैं। अब आते हैं आपके इस साल के विशेष उपायों पर। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार को आपको गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए और बच्चों को हरी वस्तुएं दान करें। ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपका संवाद कौशल, व्यावसायिक निर्णय और भाग्य तीनों प्रबल होंगे। मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित रखने के लिए प्रतिदिन सुबह तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह नकारात्मकता दूर करेगा और मन को स्थिर बनाएगा। करियर और बिजनेस में उन्नति के लिए बुधवार को कांसे के बर्तन में पानी भरकर तांबे का सिक्का उसमें डालें और इसे अपने ऑफिस या दुकान की उत्तर दिशा में रखें। इससे ग्राहकों की वृद्धि और आर्थिक प्रवाह तेज होगा। रिश्तों में मधुरता लाने के लिए हर शुक्रवार दंपति रूप में शिव पार्वती की पूजा करें और सफेद पुष्प उन्हें अर्पित करें। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। वहीं साल भर के सौभाग्य के लिए हर अमावस्या और बुधवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। इससे बुध और गुरु दोनों शुभ फल प्रदान करेंगे और जीवन में स्थिरता आएगी। तो ये है पूरे साल भर का निष्कर्ष और विशेष उपाय जो कि आपको करने हैं। अंत में बस मैं इतना ही कहूंगी कि वर्ष 2026 आपके लिए खुशियां, सफलता और शांति से भरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे कृष्णा। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।